Hello bachchon, let us read this question. The question says straight lines 3x plus 4y is equal to 5 and 4x minus 3y is equal to 15 intersect at point A. Points B and C are chosen on these two lines such that AB is equal to AC. Possible equation of BC passing through 1, 2. We have 4 options, right? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is the key concept we can use in this question. So the key concept is angle between two lines, right? तो सबसे पहले हमारे पास जो L1 L2 की इक्वेशन है वो देख लीजिए. तो we have the equation 3x plus 4y is equal to 5 and the second one equation is 4x minus 3y is equal to 15. अब गौर से ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है और इसका m2 है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस 3/4. यहाँ आ जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 3, दैट इज 4/3. एंड क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि m1 इंटू m2 जो है दैट विल बी माइनस 3/4 इंटू 4/3 विच विल बी इक्वल टू -1. इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो सबसे पहले इस बात को हमने डिपिक्ट करना है कि दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो आइए, तो सबसे पहले ये दोनों लाइंस हम बना देते हैं जी. मान लो ये L1 है, ये L2 है. किसी को भी आप L1 और L2 मान सकते हैं. ये L1 हो गया, ये L2 हो गया. दोनों किसी पॉइंट A पर मिल रहे हैं एंड ऑब्वियसली दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. अब यहाँ पे इन दोनों लाइंस पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं और इस तरह से लिए गए हैं कि ये लेंथ आपस में इक्वल है. मान लीजिए ये B है, ये C है, तो ये कहा गया कि ये लेंथ एंड ये लेंथ आपस में इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ABC या BAC जो भी है. तो जब ये 90 है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए. यानी ये दोनों कितने एंगल होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, राइट. हमें BC की इक्वेशन निकालनी है और कहा गया है कि ये 1, 2 से पास कर रहे हैं. तो अब आप देखिए कि इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है. तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा. तो मान लीजिए इसका स्लोप BC है, इसका स्लोप हम m1 निकाल चुके हैं, इसका भी m2 निकाल चुके हैं. तो अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि tan ऑफ एंगल ABC that will be equal to tan of एंगल ACB. दोनों 45 है तो दोनों का tan आपस में इक्वल होगा और दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट. तो आइए यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे. तो हम इन दोनों के बीच करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो मान लीजिए ये m2 है तो ये हो जाएगा जी m माइनस, इसका स्लोप कितना आया था देख लीजिए जरा, m1 माइनस 3/4, तो ये प्लस 3/4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4 इंटू m, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ. अब इन दोनों के बीच एंगल लगाएंगे तो m माइनस इसका स्लोप कितना था, m2 की वैल्यू 4/3, तो दिस इज 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू m.
तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 होगा, तो दिस इज 4m प्लस 3 अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3m, इस पूरे का मॉड, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3m माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4m। अब मॉड हटाएंगे गाइज तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 4m प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3m माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4m। अब यहाँ से m की दो वैल्यू निकल के आएगी या दो इक्वेशंस बनेंगे और हम देखेंगे कि क्या वैल्यू निकल के आती है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, तो वी विल हैव 4m प्लस 3, 4m प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m, 4 माइनस 3m, पहले प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो आ जाएगा 3m माइनस 4, 3m माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4m, 3 प्लस 4m। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 4 3 जा 12m, राइट। फिर आ जाएगा जी प्लस 16m स्क्वायर, एंड देन वी विल हैव 3 3 जा 9, and this will be 4 3 ja 12m, and that will be equal to 4 3 ja 12m, then we will have minus 16, and then we will have minus 9m square, minus 9m square, and then minus minus plus 12m। तो देखिए 12m प्लस का इधर भी है, इधर भी है, एक 12m प्लस का इधर भी है और इधर भी है। तो अब बाकी जो बच गया सबको इधर ले आइए। तो देखिए 16m स्क्वायर, ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा जी 25m स्क्वायर। और क्या बचा है जी प्लस 9, हम चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 9, तो इधर माइनस 25 हो जाएगा। तो यहां से m स्क्वायर की वैल्यू गाइज कितनी आएगी -1। अब देखिए m स्लोप है तो कोई रियल वैल्यू आएगी, और किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रियल वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो अब हम लोग माइनस वाले से निकालेंगे। तो आइए दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, वी विल हैव 4m प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3m माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4m, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इसको दे देंगे, तो we will have 4m plus 3 upon 4 minus 3m, that is equal to 4 minus 3m। ये माइनस न्यूमरेटर में मैंने एडजस्ट कर दिया, तो 3 plus 4m। Now we will cross multiply and we will find the value of m। So 4 3 जा 12m, 4 4 जा 16m square, right। Then 3 3 ja 9 plus 12m, and this is equal to 4 4 ja 16 minus 12m, then minus 12m, and finally minus minus plus 9m स्क्वायर। तो अब आप देखिए किसको किसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 16m स्क्वायर और इधर से है जी प्लस का 9m स्क्वायर,
ठीक है, प्लस का 16m² और इधर से प्लस का 9m², ठीक है। तो इधर ले आएंगे तो इधर कितना बचेगा 7m², ठीक। अब आप देखिए कि हमारा 12m 24 और इधर से भी आएगा तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 प्लस 48m, 9 है, इधर 6 इधर माइनस आएगा तो -7 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखिए 7 से -49 हो रहा है तो हम यहाँ फैक्टर बना लेंगे 7m² और यहां हम लिख लेंगे जी प्लस का 49m -m-7 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से 7m कॉमन ले लीजिए तो m+7 और यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो m+7। तो गाइज फैक्टर बन गया m+7 इंटू 7m-1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देख लीजिए m की दो वैल्यू निकल के आ गई जी -7 और 1/7। अब ये जो दोनों वैल्यू आई है ये भी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, तो अब हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ BC। चलिए, तो BC 1 कहां से पास कर रहा था देख लेते हैं, 1,2 से, ठीक है जी। तो 1,2 से पास कर रहा है, स्लोप कितना है जी -7। 1,2 से पास कर रहा है जी और स्लोप कितना है 7 है कि -7 देख लेते हैं, -7 और 1/7, यहाँ 1/7। तो इक्वेशन लिख लो, तो दिस इज y -2 इज इक्वल टू -7 इंटू x -1। तो y -2 इज इक्वल टू -7x + 7। तो फाइनली इक्वेशन बनेगा 7x + y और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे तो y -2 इज इक्वल टू 1/7 इंटू x -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7y -14 इज इक्वल टू x -1। तो दिस इज x -7y और ये इधर जाएगा तो +14, तो प्लस का 13। तो ये दो इक्वेशन बने गाइस। आइए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो वी हैव 7x + y -9 है क्या हमारे पास, 7x + y -9 बिल्कुल है। x -7y + 13 भी है क्या, x -7y + 13 भी है। तो हमारा ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है और हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो 7x + y अब -9 and x -7y + 13, so B and C options are correct. Therefore our final answer is B and C. So this is our final answer guys, and I hope you understood it well.